हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग लेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। लेंस के बेसिक बेटा रिलेशनशिप्स, जैसा कि आपको पता है कि लेंस फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला होता है ना। और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और प्लस आई के डिफेक्ट्स और उनके दूर करने के तरीके के बारे में भी क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए, क्वेश्चन 1 क्या कहता है। ए कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। देखो बेटा, होता क्या है कि अगर आप लेंस मेकर फॉर्मूला को देखें, है ना, तो बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है वो क्या कहता है बेटा, 1/f, जो कि किसके बराबर हो जाएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1 इनटू क्या हो जाएगा बेटा, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक। अब क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है ना। तो बेटा उस कंडीशन में NL और NM बराबर हो गए, यानी कि 1 - 1 0 हो गया, तो 1/f बराबर 0। तो फोकल लेंथ क्या हो गई बेटा, इनफाइनाइट हो गई। इस तरह के लेंस की फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ए बाई कन्वेक्स लेंस विद इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 एंड फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। देखो बेटा, इसमें पहले तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे और 1/f बराबर क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ पे r1 और r2 क्या हो गए बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गए ऑफ द टू सर्फेसेज ऑफ द लेंस, है ना। ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है बाई कन्वेक्स है तो इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर हो गए, लेकिन ध्यान रखिए कि r और r कैंसिल मत कर दीजिएगा, क्योंकि बेटा कन्वेक्स लेंस में r1 पॉजिटिव होता है और r2 नेगेटिव होता है। ये ध्यान रखिएगा, वरना आप लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो फोकल लेंथ गिवन है बेटा 10, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है 1.6, मीडियम का 1 मानेंगे, है ना, और r1 की जगह +r रखेंगे और r2 की जगह -r रखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे करेंगे वरना तो आप गलत कर जाएंगे। तो ये चीज़ कई बार क्या है, स्टूडेंट्स इस चीज़ को इस तरह से गलत कर जाते हैं। तो ये कंसेप्ट को ध्यान रखिए कि बेटा कन्वेक्स लेंस में r1 पॉजिटिव होता है और r2 नेगेटिव होता है, कनकेव में उल्टा हो जाता है। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 1.6 माइनस 1 यानी कि 0.6, और ये हो गया बेटा 2/r, है ना। तो r बराबर हो जाएगा 0.6 इंटू 2 इंटू 10, ओहो 1.2 इंटू 10, हाय 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 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ये मैंने लाल डब्बे में डाल दिया, मज़ा आ गया। ठीक, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है। An object is placed at a distance of 5 centimeter from convex lens of focal length 10 centimeter, then image is। अब बेटा देखो, सिंपल लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो बेटा इसके केस में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 है। ठीक। इमेज डिस्टेंस निकालना है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के सामने होता है बेटा, तो वो माइनस साइन के साथ होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, क्योंकि वो लेंस के सामने रखा जाता है। तो मेजर करेंगे तो लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे डिस्टेंस को, और बेटा v जिसको फाइंड आउट करना है वो अपने आप अपने साइन के साथ आ जाएगा। तो बस अब इसको निकाल लेंगे, तो 1/v, अब ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/5, है ना। देखो यहाँ तो प्लस हो गया और इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 1 - 2। ओके,
तो ये हो जाएगा 1/v बराबर -1/10 हो जाएगा। तो v की वैल्यू -10 हो गई बेटा। अब माइनस मतलब ऑब्जेक्ट वाली साइड पे ही इमेज बनी, तो बेटा इमेज हो जाएगी वर्चुअल, है ना। तो यहाँ पे वर्चुअल एनलार्ज इमेज बनाता है कन्वेक्स लेंस, तो वर्चुअल एनलार्ज एन अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, है ना बेटा। v की वैल्यू -10 से पता चल गया कि ऑब्जेक्ट वाली साइड पे ही इमेज बन रही है, यानी कि वर्चुअल बनती है। तो लेंस के केस में बेटा जब ऑब्जेक्ट वाली साइड पे ही इमेज बनती है तो वो वर्चुअल इमेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इन द फिगर गिवन बिलो देयर आर 2 कन्वेक्स लेंस L1 and L2 हैविंग फोकल लेंथ ऑफ F1 and F2 respectively, the distance between L1 and L2 will be। अब देखो बेटा ध्यान देखो, ये देखो रे पैरेलल आई और ये फर्स्ट लेंस L1 हो गया, तो L1 के फोकस यानी कि ये डिस्टेंस जो हो गया, अगर हम इसको मार्क करते चलें तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस ले लेंगे, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा बेटा, F1 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ F1 है। इसी प्रकार से अगर ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए है तो ये इसके फोकस पे होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद रेज कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, है ना। तो इसके लिए पैरेलल रेज मीट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, कहाँ पर, फोकस पर, और ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए अगर फोकस पे है तो रेज कैसी हो जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यानी कि ऑब्जेक्ट से इस लेंस की दूरी जो हो गई वो बेटा F2 हो गई, तो दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस F1 प्लस F2 हो जाएगी। ये मेरा आंसर यहाँ पे आएगा, लाल डब्बा मेरा ये रहा, आहा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है डायग्रामेटिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस d सच दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है, और फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज आर रिटन ऑन द लेंस। देखो बेटा ये कन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10, बहुत ध्यान से देखिएगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इस लेंस से 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो बेटा इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इस लेंस की फोकस पे रखा हुआ है, तो रेज कैसे चलेंगी बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी ना। ये देखो ये यहाँ से रेज चली और ये चलने के बाद यहाँ पे लेंस पे स्ट्राइक करी, ठीक, और आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक। अब देखिए ये लेंस डाइवर्जिंग नेचर का है, तो बेटा ये रेज ऐसे डाइवर्ज कर जाएगी, यानी कि पीछे मीट करेगी, ठीक। तो पैरेलल रेज आई और पीछे कहाँ मीट करेगी, इस लेंस के फोकस पे मीट करेगी। बेटा सीधी सी कंसेप्ट है, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कहाँ आएगी, या तो एक्चुअली में फोकस पे मीट करेगी या अपीयर्स टू मीट एट द फोकस। शब्दों पे ध्यान दीजिए, इसके केस में अपीयर्स टू मीट एट फोकस, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो इसके केस में अपीयर करेगी, महसूस होगा कि वो फोकस पे मीट कर रही है, जबकि कन्वेक्स के केस में कन्वर्जिंग लेंस है वो एक्चुअली मीट करती है, ठीक। तो ये रेज अगर हम डॉटेड से बनाएं तो ये कुछ ऐसे बनेगी, यानी कि इसको हम डिफरेंट कलर से बना दें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखिए ये रेज ऐसे चली गई डाइवर्ज होके, है ना, तो ये कहाँ पे मीट करी, ओ पर मीट करी, ये देखिए ऐसे हो गया, है ना। तो ये अगर हम डाइवर्जिंग नेचर का यहाँ से हम फाइनली बना लें, ये देखिए रे डाइवर्ज करके निकल गई और ये रे देखिए ये डाइवर्ज करके निकल गई, ठीक। तो अब ये जो पॉइंट आया वो इसके फोकस पे आया और इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, -20 है, यानी कि इस लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, -20 हो जाएगी, ठीक। यानी कि 20 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी ना, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, 10 ये है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये मेरा यहाँ पे आंसर चमक रहा है।
उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। बेटा कंसेप्ट क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है, एक कनकेव लेंस है, एक कन्वर्जिंग नेचर का है, दूसरा डाइवर्जिंग नेचर का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस ऑलवेज ए वर्चुअल इमेज। बेटा डाइवर्जेंट लेंस है यानी कि कनकेव लेंस है, बेटा हमेशा वो वर्चुअल इमेज को प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस। देखो बेटा रियल इमेज और कन्वेक्स लेंस जब बनाता है तो बेटा मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो 4f होता है ना। इसको एक छोटा सा अगर रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ये अगर सपोज कर लो कि ये मैंने एक कन्वेक्स लेंस बनाया और ये मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मार्क कर दिया भाई हमने पॉइंट F1 और ये हो जाएगा ट्वाइस F1। ऐसे ही इधर हमारे पास F2 और ये हो गया ट्वाइस ऑफ F2। ठीक, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इधर की तरफ रखी गई है तो बेटा इसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ पर बनेगी बेटा, ट्वाइस ऑफ F2 पे बनेगी ना, है ना। अगर फोकस पे ट्वाइस ऑफ F पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, ट्वाइस ऑफ F पे। रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज बनेगी। तो रे डायग्राम बनाना भी अगर आप चाहें तो एक रे को तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलाएंगे और फोकस से पास करा के ये मैंने मीट करा दी, और दूसरी रे को ये देखिए हमने ऑप्टिकल सेंटर से लेके सीधे यहाँ ले गए, ये हमारा रे डायग्राम तैयार हो गया। तो ये मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, 4f होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज रैप्ड इन अ ब्लैक पेपर एज शोन इन द फिगर। देखो बेटा कोई भी लेंस का एक पोर्शन अगर हम या तो पेंट कर दें या तो हम ब्लैक पेपर में रैप कर दें तो क्या होता है कि जो बेटा इमेज बनती है वो पूरी तो बनेगी, लेकिन वो इमेज की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लाइट ट्रांसमिटिंग जो एरिया है जिसको हम एपर्चर कहते हैं वो रिड्यूस कर गया ना। तो अगर कम छोटा लेंस है तो वहाँ से कम लाइट जाती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो यानी कि इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी लेकिन पूरी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, द फुल इमेज विल बी फॉर्म बट विल बी लेस ब्राइट। ये मेरा आंसर आ जाएगा। लाल डब्बा मेरा कहाँ रहा, ये रहा, लाल डब्बे में डाल दिया। ठीक है, क्लियर, ऐसे समझा जाएगा क्योंकि लाइट ट्रांसमिटिंग जो हमारे पास एरिया होता है वो रिड्यूस कर जाता है अगर किसी लेंस को हमने कहीं पे भी बीच में ब्लैक पेंट कर दिया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज टू बी यूज्ड एट अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 1 इंच। देखो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू गिवन है 1 इंच, तो -1 हम ले लेंगे। इंचेस में है तो कोई बात नहीं है ना, 1 इंचेस में ही रहने देंगे। इफ इट इज यूज टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज, ध्यान रखिए इमेज कैसी बन रही है बेटा, इरेक्ट बन रही है और मैग्नीफाइंग लेंस एक कन्वेक्स लेंस होता है। तो इरेक्ट इमेज का मतलब ये हो गया कि मैग्निफिकेशन जो कि -v/u है वो इरेक्ट इमेज है, यानी कि वर्चुअल इमेज है 5 टाइम्स, तो मैग्निफिकेशन +5 हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू +5 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +5। ठीक है, और फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी है तो बेटा यहाँ पे मैग्निफिकेशन से हमको v की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो v की वैल्यू ये हमारे पास जो होगा वो बराबर m इंटू -u हो जाएगा ना। u की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये हो गया 5, u हो गया -1, यानी कि -5 आ जाएगा v की वैल्यू। तो बेटा फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f = 1/v - 1/u 1/f
v हो जाएगा -5 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, है ना, u की वैल्यू माइनस हो गई, तो 1/f बराबर हो जाएगा। अब ये तो देखो जी एलसीएम ले लेंगे और तो क्या है ना, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस 1/5 कर देंगे, तो ये 5 एलसीएम ले लिया, तो ये -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा +5 हो जाएगा जी, ठीक है। तो 1/f बराबर 4/5, तो f बराबर 5/4, 5/4 यानी कि 1.25 इंचेस आंसर आ जाएगा। ओके, ये मेरा आंसर यहाँ चमक रहा है, लाल डब्बे में डालने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक, ऐसे करके करेंगे इस सवाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। A symmetric double convex lens is cut into two equal parts by a plane perpendicular to the principal axis. If the power of the original lens is 4 diopter, the power of the cut lens जो होगा वो बेटा 2 diopter होगा। देखो बेटा बड़ा सिंपल तरीका समझो, है ना। अब अगर सपोज कर लो कि एक हम कन्वेक्स लेंस ही बना लेते हैं, ये थोड़ा सा मोटा नेचर का बना लेते हैं, ठीक, और अगर हमने सपोज कर लो कि इसको बीच से काट दिया, ठीक, तो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि लेंस की थिकनेस कम होते ही उसकी पावर कम हो जाएगी। तो जितना मोटा लेंस होगा उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी। तो अगर हम ऐसे काट देंगे तो बेटा क्या वेरी करेगी, थिकनेस वेरी करेगी ना, तो पावर उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पावर कम हो गई यानी कि फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखिए, है ना। तो यही कह रहा है कि कट इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ये अगर उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसके परपेंडिकुलर ये प्लेन है, इससे कट कर दिया, तो बेटा ये 2 पार्ट में हो गया ना। तो ये अगर हम इसको अगर हम यहाँ पे अगर हम बना भी लें कि ये हमारे पास किस तरह का लेंस बनेगा, ये देखिए एक पार्ट का ये लेंस बन गया और एक ये लेंस का पार्ट बन गया, 2 लेंसेज हो गए ना, बीच में से काट लिया, तो एक हिस्से की जो पावर हो गई वो हाफ हो जाएगी और फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ए कन्वेक्स लेंस एंड ए कनकेव लेंस ईच हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर are put in contact to form a combination of the lens. The power in the diopter of the combination, देखो बेटा सीधे सीधे पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन बराबर पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकेंड लेंस, है ना। तो यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब चूंकि फोकल लेंथ गिवन है तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो पावर आ जाएगा। तो 1/f1 जो कि +25 है और 1/f2 जो कि -25 है। देखो बेटा कह रहा है कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस ईच हैविंग सेम फोकल लेंथ, वैल्यू सेम है लेकिन नेचर ऑपोजिट हो गया। तो बेटा जब एक कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को सेम फोकल लेंथ का रखेंगे, सेम पावर का कॉम्बिनेशन में रखेंगे, तो बेटा उसकी पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन यानी कि 1/, फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो तो बेटा 0 हो गई ना। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/, फोकल लेंथ ये तो माइनस हो जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, यानी कि पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन 0 हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखिए। तो इस तरह की जब कॉम्बिनेशन होता है तो उस लेंस की पावर 0 हो जाती है, वो एक ऑर्डिनरी ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो 1/fc अगर 0 है तो यानी कि पावर 0 हो गया, फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अ पर्सन कैन क्लियरली सी ओनली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। बेटा इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट मतलब कम, साइटेड दिखाई दे रहा है, तो कम दूरी की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो वो कहाँ तक देख सकता है बेटा, वो देख सकता है 25 सेंटीमीटर पे देख सकता है, यानी कि ज़रूरी है कि उसकी जो फाइनल इमेज बने वो 25 सेंटीमीटर पे बने।
ठीक है, और ये हो जाएगा -25 क्योंकि लेंस के सामने बनेगा। ही वॉन्ट्स टू रीड अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू -50 हो गई। वॉट काइंड ऑफ लेंस डज ही रिक्वायर फॉर हिज स्पेक्टिकल एंड वॉट मस्ट बी इट्स पावर। तो देखो बेटा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u कर देंगे, तो ये हो जाएगा -25 और -50 हो जाएगा। तो 1/f बराबर हो जाएगा, ये तो हमारे पास 50 हो गया नीचे, और ये -2 हो गया, और ये +1 हो गया। तो 1/f बराबर -1/50, तो फोकल लेंथ हो जाएगी -50 सेंटीमीटर, यानी कि कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर, यानी कि अगर डायोप्टर में देखें तो कितना हो जाएगा बेटा 100 यानी कि 2 डायोप्टर हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा, है ना। तो पावर बराबर किसकी होता है, देखो पावर बराबर 100/f होता है। बेटा जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो पावर को 100/f लिखा करेंगे, ध्यान रखिए, वरना तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। फोकल लेंथ जब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में -50 हो गया, यानी कि -2 डायोप्टर पावर हो गई। तो कनकेव लेंस ऑफ -2 डायोप्टर ये इस्तेमाल करेंगे, है ना। नेगेटिव साइन का मतलब कनकेव लेंस, अगर पावर पॉजिटिव आती है तो कन्वेक्स लेंस, ठीक। और वैसे भी मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस है, इसको दूर करने के लिए बेटा कनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली एट अ डिस्टेंस लेस देन 1 मीटर, यानी कि अब 1 मीटर से कम दूरी पे वो देख नहीं सकता। दूर की चीज तो देख सकता है लेकिन करीब की चीज नहीं देख सकता, इसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक। तो पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 1 मीटर, यानी कि उसकी जो इमेज है वो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए। जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज जो है वो 100 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए, तभी वो उसको दिखाई देगा, ठीक है। तो उससे कम दूरी पे तो दिखेगा नहीं, तो उससे मैक्सिमम कितना देख सकता है 1 मीटर, तो वहां तक उसका वो देख सकता है। तो इमेज जो बननी चाहिए वो यहां बननी चाहिए। कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस ही शुड यूज टू रीड अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा -25, है ना, लेंस के सामने रखेंगे, ठीक। अब वही है, बिल्कुल लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f = 1/v माइनस 1/u। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 1/f, v हो गया -100 और -25 हो जाएगा। तो 1/f ये हमारे पास 100 आ गया, -1 हो गया, और ऊपर हो जाएगा +4, ठीक है। ये देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, तो +4 हो गया। तो 1/f बराबर 3/100 हो गया, ओके। तो पावर बराबर बेटा होगा ना 100/f, है ना। मैंने आपको बताया था 100/f क्यों करेंगे बेटा, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी ना। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है, तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी, तो 100/f। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे ये दोनों साइड पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा पावर। तो 100/f = 300/100, ईगो कट्टम कुट्टा, यानी कि +3 डायोप्टर पावर आ जाएगी, ओके। ये मेरा आंसर है +3 डायोप्टर। मतलब बेटा लेंस कैसा है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, द पावर ऑफ द लेंस यूज्ड बाय ए शॉर्ट साइटेड पर्सन। शॉर्ट साइटेड है बेटा, तो इसका मतलब करीब की चीज़ वो देख सकता है, और उसकी पावर है -2 डायोप्टर है। तो बेटा पावर अगर -2 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ जो है आपको पता है, पावर का फॉर्मूला 100/f होता है जब फोकल लेंथ को किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में, है ना। तो पावर है बेटा -2, दैट इज इक्वल टू 100/f।
तो f की वैल्यू हो जाएगी 100/-2 यानी कि -50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गई, यानी कि कनकेव लेंस हो गया। ठीक। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ही कैन सी विदाउट स्पेक्टिकल्स। तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो बेटा वही होगा जो उसकी पावर हो गई, जो कि फोकल लेंथ हो गई ना, तो फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो गई, तो इसी के बराबर मैक्सिमम डिस्टेंस वो देख सकता है जो भी उसकी फोकल लेंथ लेंस की आ रही है। ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर हमने लेंस को लगाया ताकि कोई भी डिस्टेंस पे हो जब ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहाँ पर बने, 50 सेंटीमीटर पर बने, क्योंकि वो कैसी बीमारी से है, शॉर्ट साइटेडनेस है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास क्वेश्चंस थे जो कि बेटा आज हम लोगों ने लेंसेज से रिलेटेड किए हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में और नए सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए।